आज हम आपके सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय में हमारा पर्यावरण के 9वें पाठ शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन को पढ़ेंगे। शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण, उससे शीतोष्ण बना है, ठंडा भी और गर्म भी। तो जिस स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में यानी वनस्पति जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म क्षेत्र हैं वहाँ के घास स्थल प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद, ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम और घास अधिक होती है। वास्तव में घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं, जंगल, पेड़ वगैरह। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर 2 मीटर तक ऊंची घास दिखती है और वास्तव में घास का सागर है। प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है शाद्वल है। अब शाद्वल का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, प्लीज़ किसी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। तो प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। तो इसमें देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये प्रेयरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। अमेरिका के प्रेयरी का अपवहन मिसिसिपी की सहायक नदी और कनाडा की प्रेयरी का अपवहन सास्केचुआ नदी की सहायक नदियाँ करती हैं, यानी कि जो पानी की आपूर्ति वहाँ पर होती है उनको उससे होती है। तो प्रेयरी इस तरह से मैदान होते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी प्रदेश का एक मैप है, नक्शा है। तो ये देखिए कनाडा से और संयुक्त राज्य अमेरिका से घिरा हुआ है प्रेयरी, और इधर से सॉल्ट लेक सिटी, सुपीरियर झील, हुरन झील, विनिपेग झील, और इधर से सास्केचुआन नदी है ये। तो इस तरह से है ये। तो प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। तो यहाँ की जलवायु, तो यहाँ पर महाद्वीप के मध्य विस्तृत होने के कारण यहाँ चरम तापमान बहुत ही चरम यानी कि जो इसका तापमान है बहुत ऊंचे तक जाता है। महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य घास के विकास के लिए चूंकि अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। तो चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है और कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है, पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। अब है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, पेड़ नहीं होते यहाँ पे, जल उपलब्ध होता है। वहाँ शरपत, विलो का पेड़ होते हैं, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। और इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी फसलें हैं आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा। जिन प्रदेशों में वर्षा काफ़ी कम है वहाँ निश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी नुकीली होती है। प्रदेश मवेशी यानी जानवरों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। तो बाइसन या अमेरिकी भैंस ये है इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण लुप्त हो गया और अपने सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता। कंबाइन देखिए संयंत्र है, एक मशीन जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है। फिर है लोग। यहाँ के इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं और विपुल प्राकृतिक, बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उनको उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास किया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियां एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन में व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा देते हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेयरी के 2 प्रमुख नगर एडमॉन्टन, सस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। तो उधर तो आपने देखा वो जो था उष्णकटिबंधीय था, अब ये वेल्ड है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नामक डच अधिवासियों द्वारा दिया गया। तो पुर्तगाल से जो डच वगैरह आए उन्होंने ये नाम दिया। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैगसबर्ग पर्वत से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है और इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 16 मीटर से अधिक है। तो अफ्रीका का ये मानचित्र है वेल्ड से घिरे प्रदेशों के नाम, और देखिए इसमें तो वेल्ड यहाँ पर है, ये हिस्सा है, देखिए इसके अनुसार ग्रीन, और इसकी एक तरफ किम्बरले है, प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है और ड्रैक्सबर्ग है, और लिम्पोपो नदी इसके उत्तर में है। वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी? तो प्रेयरी जो है वो कौन सी गोलार्ध में है? अब अच्छा देखिए यहाँ पर जलवायु, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। ये वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होती है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। तो देखिए जो प्रेयरी है वो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब वेल्ड में ग्रीष्म होगी तो उस समय प्रेयरी में शीत ऋतु ही होगी शायद, मुझे लगता है। यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब वेल्ड में जो वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वनस्पति बहुत विरल है, बहुत कम है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू हैं। फिर है निवासी, वेल्ड पशुपालन खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती, लेकिन जहाँ उपजाऊ है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसल है। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है और दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है। मक्खन, चीज़ जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिस स्थान पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और इसका प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। तो ब्रिटेन का उपनिवेश यानी कि ब्रिटेन जो था अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग कर रहा था। अभी कुछ प्रश्न हैं तो आप इनको पाठ में देख के हल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।